हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका एंड वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। और आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आरआरबी नोटिफिकेशन के हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं, जो बातें आपको ध्यान में रखनी और बहुत कंसर्न की हैं, उन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई विल टेक यू थ्रू इट। नाउ बिफोर वी गो अहेड, देयर आर कपल ऑफ डिटेल्स फॉर यू। देयर आर मैनी बैचेस ऑन अनअकैडमी जो 9th जून से शुरू हो रहे हैं। देयर आर many offers as you can see जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, उसमें आपको एडिशनल मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। बैंक एसएससी कॉम्बो है जिसमें एडिशनल मंथ्स फ्री मिल रहे हैं। एंड देन यू हैव बैंक एसएससी आरबीआई एंड रेलवेज, जो कि 4 बड़ी कैटेगरी एक साथ आपको मिल सकती है कॉम्बो ऑफर में, जहाँ 35% ऑफ मिल जाता है इफ़ यू गो फॉर ऑल ऑफ देम। अगर आप एसएससी भी दे रहे हो, आरबीआई भी दे रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी की बात हो रही है, देन रेलवेज भी दे रहे हो, सो लाइकवाइज यू कैन गेट अ कॉम्बो पैकेज एंड दैट विल बी जस्ट फॉर 14,000 रुपीज़ और अराउंड 14,000 रुपीज़, दैट विल बी 35% ऑफ। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हो एनजेएम लाइव या एनजेएम 10 इस कोड का यूज़ करके। एवरीथिंग इज मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो एवरी संडे आपके पास चांस होता है सब्सक्रिप्शन जीतने का, सो यू कैन अगेन गो अहेड एंड संडे टू संडे 10 AM आप इसमें पार्टिसिपेट करो। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉम्बैट की, और अनलॉक करने के लिए कोड एनजीएम लाइव या एनजीएम 10 का यूज़ आप कर सकते हो। सो इसमें अगर आपकी रैंक 1 to 3 होती है, यू कैन सी दैट्स द प्राइज यू विन, देन 75% ऑफ अगर रैंक 4 to 10 में आते हो, एंड लाइकवाइज इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। और लाइव टेस्ट होता है, अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ से आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफर्स थे, दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। नाउ आते हैं इस नोटिफिकेशन पर। ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क के लिए तो तैयारी करनी, आई बिलीव आप में से बहुत सारों ने शुरू कर दी होगी। एंड नाउ यू हैव मोर मोटिवेशन कि आप और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे आपको आरआरबी के लिए प्रिपेयर करना है। आई नो प्री में नहीं आती है इंग्लिश, बट ऑल दोज पीपल जो ऑलरेडी इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं एसबीआई के लिए, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए, सो यहाँ पर आप मेंस की इंग्लिश कर सकते हो। ओके, बट उसके बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। आई एम गोइंग टू पुट माई वीडियो ऑफ, ताकि मैं आपको जब नोटिफिकेशन दिखाऊं तो प्रॉपरली दिखा पाऊँ। सो जस्ट अ सेकेंड एंड आई विल बी शोइंग यू नोटिफिकेशन नाउ एंड टेलिंग यू द मेन पॉइंटर्स जो कि आपके काम के हैं। ओके, सो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। सो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बोली गई हैं टर्म्स, इट्स लाइक सो कि आपके पास रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 to 3, सो दैट इज ऑफिसर, दैट मीन्स पीओ, and then you have office assistant multi-purpose, that is your clerk. Okay, so ये एक जो notification है, this you will get on my telegram channel, link is in the description box, वहाँ से join कर लेना आप लोग। so ये all together पूरा नोटिफिकेशन है आरआरबी का। ओके, नाउ देर इज समथिंग, देखो कभी भी नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा बोल्ड में लिखा रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर RRB, okay, that is common recruitment process for RRB for officers scale 1 to 3, that is group A. Group A मतलब सारे PO के इसमें आ गए, and group B ये जो है टेंटेटिवली अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में होंगे। तो हमारे पास 3 महीने इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि जुलाई में चांसेस हैं कि एसबीआई क्लर्क का प्री हो जाए, तो अगर हम उसे देखें या उसी के कंटिन्यूएशन में देखें, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर ऐसा होगा कि प्री होगा एंड 1 महीने के गैप में मेंस होगा। तो ये जो आपकी ऑल टुगेदर डेट है प्री और मेंस की, वो इसमें इंक्लूडेड है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। ओके, एंड देन इंटरव्यूज के लिए सेपरेटली मेंशन है, बिकॉज इंटरव्यू केवल ग्रुप ए वालों का होगा, वो पीओ लेवल के लिए होता है, इट इज नॉट फॉर क्लर्क। सो पीओ लेवल के लिए इंटरव्यूज जो होने रहेंगे वो हो जाएंगे नवंबर में। ओके, सो हियर यू सी कि काफ़ी क्विक प्रोसेस शो हो रहा है यहाँ पर। आप इसी को अपने माइंड में लेकर चल सकते हो। एक माइलस्टोन होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब तक है, कितना पढ़ना है, कब तक क्या कंप्लीट करना है। सो दिस विल हेल्प यू। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का मतलब है कि जहाँ तक है, ऑफकोर्स इट्स टेंटेटिव, नॉट श्योर, तो अक्टूबर तक ये लोग मीन्स खत्म करने का प्लान कर रहे हो, नवंबर में पीओ के इंटरव्यू रख रहे हैं, है ना। तो आप इसी तरीके से अपना टारगेट लेकर चलेगा, नो मैटर कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अगेन आई सेड कि जितना भी बोल्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज एज पर बिजनेस नीड्स ऑफ द आरआरबीज एंड एज रिपोर्टेड टू आईबी,
PS. Candidates shortlisted will be provisionally allotted to one of the banks, keeping in the view merit cum preference. तो merit cum preference जो होती है हमेशा की तरह यहाँ पे फॉलो हो रही है, एंड दिस इज समथिंग जो आपको अपने माइंड में रखना होगा. तो आपको केवल कट ऑफ पार करने के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, ऑल टुगेदर एक बैंकर बनना है तो आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा. दैट इज वॉट वी सी ओवर हियर. ओके, देन आप जब भी नोटिफिकेशन चेक करेंगे, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से चेक करना जो कि है आपके लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इसका टेस्ट होता है. अब क्या है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पर दो बैंक्स हैं, ठीक है, ये बैंक का नाम है. आप स्टेट के ऊपर ध्यान दो. ये स्टेट है, यहाँ पर भी तेलुगु है, यहाँ पर भी तेलुगु है. देन वापस से हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के लिए एक और बैंक है जहाँ पर तेलुगु के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा. यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड सी की और भी जहाँ पर जगह है. एंड फॉर एग्जाम्पल तेलुगु इज योर मदर टंग, या वही लैंग्वेज आपको आती है, या आप अगर भर रहे हो कहीं से तो आपको चेक करना है कि वो मदर टंग जो आपको आती है, हो सकता है कि मदर टंग नहीं हो फिर भी आती हो लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल वैकेंसीज आपको लगा तेलंगाना में है ज़्यादा, आपको आती तमिल है, आपको तेलुगु नहीं आती, ओके, या फिर लेट्स से हिंदी आती है, आपको तेलुगु नहीं आती. आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी निकल नहीं पाता है. तो ये नहीं होना चाहिए. बहुत सावधानी से आप भरना. अगर आपको लगता है, देखो जैसे हिंदी के लिए यू हैव यूपी, आप वहाँ से भर सकते हो, राजस्थान से. देन यू अगेन हैव सो मेनी ऑप्शन, छत्तीसगढ़, बिहार. ओके, तो आप यहाँ पर यू कैन अगेन सी एज आई एम स्क्रॉलिंग कि झारखंड के लिए हिंदी है, देन यू हैव अगेन मध्य प्रदेश के लिए हिंदी है, एंड लाइकवाइज. तो आप बहुत ध्यान से स्टेट भरोगे जहाँ से भी देना चाह रहे हो, मेकिंग श्योर कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको निकालना है तो क्या आप वो लैंग्वेज में निकाल पाओगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now coming to another important thing, that is eligibility criteria. So of course nationality तो रहता ही है, that is not even a matter of concern, but yes, आपको मैंने बताया था कि ऑफिसर में स्केल 1 to 3 है. सो सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास यहाँ एज ब्रैकेट है 21 to 40, 21 to 32. साथ ही साथ कैलकुलेशन के लिए इन्होंने यहाँ बता दिया है एग्जैक्टली कि कहाँ तक आपको नॉट बॉर्न अर्लियर देन दिस डेट. तो आप अपना बर्थडे जो है इसके साथ कंपेयर करो, तो ये एक अच्छा वे है टू जस्ट बी ऑन द श्योर साइड. और वापस से अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पर. सो नाउ दिस इज ऑफ समथिंग जो कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 मैक्सिमम ऑफ यू विल बी अपीयरिंग, एंड जो इंटरव्यू से थोड़ा डरते हैं या शायद उनको यही पोस्ट पसंद है बाय चॉइस, सो दे विल बी गोइंग फॉर असिस्टेंट, दैट इज फॉर क्लर्क. तो यहाँ पर आपकी जो एज ग्रुप है दैट इज 18+ एंड बिलो 30, विच इज अगेन समथिंग जो कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसके बाद में पैदा नहीं होना चाहिए और किससे पहले नहीं होना चाहिए. अगर आपकी बर्थ डेट लेट्स से है 2 जून 1991, तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते. आपकी डेट क्या होना चाहिए, इससे या इससे बाद की, और इससे बाद की नहीं होना चाहिए. प्लीज मेक श्योर कि ये बातों का आप लोग ध्यान रखें. देन यू कैन अगेन सी सम रिलैक्सेशन इज मेंशन्ड ओवर हियर. तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आप वहाँ पे रिस्पेक्टिव देख सकते हैं कि क्या रिलैक्सेशन मिला है. देन लेट मी शो यू समथिंग जो कि आपकी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल के लिए है. सो दिस सेकेंड पॉइंट दैट विल हेल्प यू इन अगेन अंडरस्टैंडिंग कि रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट है कि नहीं. ओके, नाउ अगेन आई एम टेकिंग यू टू समथिंग. ये सब एडिशनल इन्फो है जो रेयर इन्फो है, जिसको अगर डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेरी है, सो अगेन यू हैव द होल थिंग ओवर हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन नीडेड. एलिजिबिलिटी में जो क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, ऑफ कोर्स फॉर अगेन ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क एंड पीओ स्केल 1 जो पीओ के लिए है, वहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट्स वेल इनफ. बट फॉर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी हैं, एसओस भी हैं, और स्केल 3, तो इन सब की जो रिक्वायरमेंट है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आई एम कॉलिंग देम स्टूडेंट्स बट येस जो एक्सपीरियंस्ड है, सो जस्ट टेक इट आउट, इवन इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ऑल पीपल, है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू मार्क हियर इज कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, दैट इज आपका रिजल्ट प्रॉपर चाहिए होगा जो कि डिक्लेयर करा गया है ऑन और बिफोर 28. दैट मीन्स 28 को ही, 28 जून 2021 दिस ईयर, या तो इसी दिन को करा गया या फिर 27, 26 या उससे पहले, नॉट लेटर देन दिस, तभी वो एक्सेप्टेड होगा.
है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आई नो इट इज़ समथिंग लाइक अ चैलेंज, क्योंकि बस अभी आपके जो फॉर्म्स है वो भरने लग जाएंगे, बट वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। ओके, हो सकता है कि आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़े, बट एक बार कोशिश करना, जितना भी आप पता लगा सकते हो इन केस अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इट हैज़ टू बी देयर कि डिक्लेयर करा गया हो रिजल्ट ऑन और बिफोर 28। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेम थिंग इज हियर एंड दिस इज समथिंग जिसमें हम थोड़ा इधर उधर नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट फीस, तो जितना चार्जेस है वो यहाँ पर मेंशन है कि कितना कितना आपको फॉर्म भरने के लिए रिक्वायर्ड होगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम स्ट्रक्चर विच हैज़ नो सच चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सो अभी तक जैसा रीजनिंग और आप कॉन्स करते थे फॉर ऑफिस असिस्टेंट फॉर स्केल 1, दैट्स गोना बी द सेम, और इसमें भी आपकी 40-40 क्वेश्चन एंड 40-40 मार्क्स हैं। आई नो द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर अराइजेस कि क्या कट ऑफ का होता है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो उसके ऊपर आएंगे हम। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ओके, जस्ट वन लाइन आंसर। सो आप टारगेट करेंगे इक्वली, दोनों सब्जेक्ट के लिए मेहनत करेंगे। कम टू मेंस एग्जाम, ठीक है। सो मेंस के लिए जो बात है इट इज दिस कि इंग्लिश या हिंदी का चॉइस होता है, इट इज़ नॉट कि दोनों देना होता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो इंग्लिश और हिंदी के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं, एंड द सेम इज फॉर पीओ। तो क्लर्क और पीओ दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम वही बात होती है। द थिंग इज कि अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर ही रहे हो, देखो अगर बहुत ही न्यू हो एकदम, आपको जस्ट यू वांट टू ट्राई एंड यू नो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रांग है, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विथ हिंदी। बट मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली हूँ जो कि हिंदी ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश आएगी IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, और बाकी सब एग्जाम में इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश तो वो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, और RRB की इंग्लिश काफ़ी आसान और डुएबल होती है कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा सजेशन हमेशा रहता है स्टूडेंट से कि आप लोग इंग्लिश को प्रेफर करो इसमें, जब आप सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज। एंड इसमें ऑलरेडी आप अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो 6 महीने से, तो आपकी बहुत कुछ इंग्लिश तो हो चुकी है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर RRB दे रहे हो तो आप दूसरे एग्जाम भी दोगे। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो जिसको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो ही नहीं पाता, और आपका हिंदी मीडियम रहा है, मैं तीसरे लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, अगर हिंदी ले रहे हो तो नो दिस की हिंदी की टिपिकल ग्रामर एंड एवरीथिंग इज आस्क्ड। सो ऐसा नहीं है कि बोलचाल वाली हिंदी पूछी जाएगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेक अ सिलेक्शन। बेस्ट आइडिया जो है इसमें वो यही है कि आप सिलेक्ट कर लो, ओके, यू शुड सिलेक्ट। कैसे करोगे सिलेक्ट कि हमारे लिए क्या बेस्ट है? जस्ट पिछले साल के 2-3 साल के पेपर उठाओ, ओके, यू विल गेट इट ऑन गूगल, और उसको इंग्लिश वाला सेक्शन भी देकर देखो, हिंदी वाला भी देकर देखो, या कुछ नहीं तो मॉक में देकर देख लो, ओके, देयर ऑल्सो यू विल गेट ऑप्शन कि आपको हिंदी वाला जो सेगमेंट है वो अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश वाला। और ऐसा नहीं कि एक ही करो, एटलीस्ट ट्राई कि आप कुछ नहीं तो 4-5 इंग्लिश के करो और 4-5 हिंदी के करो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के, एंड देन फिगर आउट फॉर योरसेल्फ कि कंपैरेटिवली दोनों में परफॉर्म किस में बेटर कर रहे हो, और यू विल हैव योर आंसर। और हिंदी वाला था, एंड देन यू विल हैव योर आंसर। ओके, टाइम दोनों के लिए जो मेंस का है वो है 2 hours का, right? So yes, that's what we have, and the last thing that I would want to put over here is this कि vacancies जो हैं, ओके, वो कितनी है। तो देखो वैकेंसीज के लिए आपका जो भी स्टेट है या आपका जो इंटरेस्टेड स्टेट है, यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल एंड टुवर्ड्स द एंड रुक जाइए, ये रहा, ठीक है। तो आपके पास पूरा लिस्ट है। लेट्स स्टार्ट विथ, ओके, सो सबसे पहले क्लर्क के लिए दिया हुआ है, एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो लेट मी सी मध्य प्रदेश में आप यू कैन सी हियर ना, ये वाला जो है ये जनरल के लिए है, तो मैं जनरल के हिसाब से ही आपको बात करूंगी। सो यू हैव 63 इन वन बैंक, एंड देन यू हैव अनदर ऑप्शन जहाँ पे 12 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 63 + 12 75 सीट्स टोटल हैं। एंड देन यू डू हैव, देन देर आर सर्टन स्टेट्स जहाँ पर, ये तो अभी केवल क्लर्क की है, ओके, जहाँ पर NR मेंशन है, मीन्स वहाँ पर अब वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं करी गई है कि कितनी सीट्स हैं।
कुछ आ सकती हैं, शायद जीरो भी आई, वी डोंट नो, तो अभी यहाँ से ओपन नहीं करा गया है। ओके, इट इज नॉट रिपोर्टेड, एक्चुअली द राइट वर्ड इज नॉट रिपोर्टेड। तो जितनी जगह, काफी ज्यादा जगह एनआर दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे एक एनआर है, देन यू हैव हियर पूरा एनआर, एनआर है, कर्नाटका में तो एनआर ही है, केरला में एनआर है क्लर्क के लिए। सो डोंट लूज होप। ओके, उड़ीसा में राइट नाउ यू कैन सी ओनली 24, बट हो सकता है यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज रिपोर्ट हो जाए। सो वी ऑलवेज शुड बी होपफुल, एंड दैट्स अबाउट assistant, that's about clerk. Talking about again, since I am from Madhya Pradesh, so यहाँ पे आपको लग सकता है कि जो seats हैं, some of you may see, you know, कि let's say, चलो आंध्रा की देखते हैं हम, तो यहाँ पे 23 है और 8 है, so it's just 31. Don't get discouraged. ओके यहाँ पर ये पीओ के लिए है, जो कि स्केल 1 है, मोस्ट ऑफ यू आप जिसमें दोगे एग्जाम, तो उसको ध्यान में रखोगे तो डिमोटिवेट होगे। बट अगर आपको लगता है कि किसी और स्टेट से यू आर फाइंडिंग, लाइक यू आर सीइंग कि वहाँ पे ज़्यादा है, यू फाइंड कि आप वहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म। बस एक बार लैंग्वेज को देख लेना कि वहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, जो लैंग्वेज लोकल नीडेड है, क्या आप उसका टेस्ट निकाल पाओगे, डू यू नो दैट लैंग्वेज, है ना। सो यहाँ पर वापस से 29 और 3, ओके दैट इज टोटल 32। तो यहाँ पर इतनी सीट्स हैं जो पीओ के लिए हैं। Yes, so that's what we have. You can still see some big numbers यूपी से, you know, it's very encouraging. So यूपी से काफ़ी बड़े नंबर हैं, and then 70 not bad, 83 85 बिहार से you have 85 plus 30, okay, no, pardon me, 85 plus 25. So इस प्रकार से आप अपने रिस्पेक्टिव पहले तो स्टेट्स चुनो, किन किन की फोकस करना है, प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइट करो, डू द ग्राउंड वर्क यहाँ पर। तो आपके पास हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव। सो यस, बस इतना मुझे आप लोगों को बताना था। काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। आप लोगों के लिए जो काम का है वो पहले के 2 सेगमेंट से स्केल 2 स्केल 3 जो है वो काफ़ी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं वही होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं। इस बार आप लोगों का ट्रेनिंग शायद ही होगा, इट्स रिटन, इट्स देयर, बट आई हैव लॉस्ट दैट सेगमेंट, बट जस्ट टू टेल यू, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं पूरा नोटिफिकेशन। सो ट्रेनिंग जो है एग्जाम के पहले, इट मे नॉट बी देयर, सो कीप दैट इन माइंड। आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, शुरुआत से ही बनाकर चलो कि हाँ हमें क्रैक करना है, हम अपना 100% देंगे। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी दिन वेस्ट ना हो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप पीस में होगे इस बात को लेके। सो थैंक यू सो मच, विल ब्रिंग मोर सेशंस ओवर हियर ऑन इंग्लिश ऑफ कोर्स, और आपके लिए मेंस की इंग्लिश भी यहाँ पर अन अकेडमी पर मैं ज़रूर करवाऊंगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।